अस्सलाम वालेकुम। आज एक सवाल आया है। सवाल जो है वो किसी बहन बेटी ने किया है। उन्होंने सवाल ये किया है कि उनकी वालदा जो है वो वफ़ात पा चुकी हैं। उनके वालिद साहब जो हैं वो ज़िंदा हैं। वालदा की जो जायदाद थी वो है 1 एकड़। इनके 3 भाई हैं और ये इकलौती उनकी बहन है। और वालिद जो हैं वो भी चूँकि हयात हैं, उनका भी हिस्सा निकलना है। इन्होंने पूछा है कि वो मैं उनको समझा दूं कि उनका हिस्सा कितना बनता है। इनका नाम मैं नहीं ले रहा, ये कमेंट्स में इन्होंने पूछा है। तो चलते हैं बोर्ड की जानिब, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखें जी, टोटल जो जायदाद है वो कितनी है, 1 एकड़ है, यानी कि 160 मरले। इसके मरले मैंने इसलिए बना लिए हैं ताकि आपकी जो तकसीम है वो आपको समझ आ जाए। ये यानी कि किसी बंदे की बीवी की जायदाद है। बीवी चूँकि फौत हो गई है, इन बच्चों की वालदा, तो इनके जो वारसान हैं इनमें खाविंद है, यानी कि इन बच्चों का बाप जो है वो है। 3 बेटे हैं और 1 बेटी है जिसने ये सवाल पूछा है। इसका बहुत आसान तरीका है। बीवी जब फौत हो जाए, खाविंद का जो हिस्सा होता है वो होता है 1/4। ये खाविंद का हिस्सा है, ठीक है, शौहर का, इनके वालिद साहब का। अब चूँकि 140 मरले हैं तो सबसे पहले या बेवा जो होती है उसका हिस्सा निकलता है अगर खाविंद फौत हो जाए। अगर बीवी फौत हो जाए तो फिर जो खाविंद होता है, जो शौहर होता है, उसका हिस्सा सबसे पहले निकालते हैं। अब चूँकि हमने इसके मरले बना लिए तो इसके मरले बनाने के बाद जो खाविंद का हिस्सा होगा वो होगा 160 ज़रब 1/4। तो इसको जब तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो 40 मरले का मतलब होगा 2 कनाल जो है वो इनके वालिद साहब को मिल जाएगी। पीछे रह जाएगी 6 कनाल या 120 मरले। हम मरलों में चल रहे हैं तो इसको 40 इसमें से माइनस कर लेंगे तो 120 मरले जो हैं वो बकाया बच जाएगा इन बच्चों के लिए। अब यहाँ पर जो बात अक्सर लोग समझते नहीं हैं कि 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, इनका हिस्सा चूँकि डबल होता है, दुगना होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 ज़रब 2 कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6। और 1 बेटी है, 1 बेटी, तो इसका सिंगल हिस्सा होता है तो 6 जमा 1 बराबर होगा 7। ये बात दोबारा समझ लें कि बेटे के 2 हिस्से होते हैं, 3 बेटे तो 6 हिस्से टोटल बन जाएंगे, और बेटी का 1 हिस्सा होता है तो वो 1 का 1 ही रहेगा, सिंगल हिस्सा रहेगा। टोटल 7 बन गए। अब हमारे पास जो टोटल प्रॉपर्टी जो इनकी जायदाद बची है वो है 120 मरले। तो 120 को हम 7 पर तकसीम करेंगे, 120 तकसीम 7 या ज़रब 1/7, एक ही बात है। तो ये हमारे पास जो जवाब आता है ये आता है 17.15 मरले। अब यहाँ पे गौर करेंगे, ये वाला सिंगल हिस्सा है, चूँकि हमने 7 पे डिवाइड किया है, सिंगल हिस्सा आया 1 हिस्सा। तो भाई के चूँकि डबल होते हैं तो भाई जो है, एक भाई का हिस्सा जो बनेगा 17.15, ये मैंने अंदाज़न लिखा है, ये 148 या समथिंग आ रहा था तो इसको राउंड फिगर में कर दिए, तो ये 17.15 ज़रब 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 34.3 मरले। यानी भाइयों को 34 मरले मिलेंगे। और अगर ये भाइयों की जो पूरी जायदाद है 34.3 ज़रब 3, 3 भाई हैं, ये डबल कर दिया मैंने, सिंगल हिस्सा ये वाला आया था, तो ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 102.9, 102.9। तो ये अगर आप 120 में से निकालेंगे तो पीछे जो रह जाएगा वो 17.10 आता है, क्योंकि राउंड फिगर में किया है तो प्रॉपर करेंगे तो वो बिल्कुल आपका परफेक्ट आएगा। तो ये 102 यानी तकरीबन 103 मरले के करीब करीब है, 103 मरले के करीब करीब जो है ये भाइयों का निकल जाएगा। और 17 मरले ऊपर थोड़ा से कुछ फुट बचेंगे वो इस बच्ची को मिल जाएंगे। तो बेटा आपका जो हिस्सा बन रहा है वो बन रहा है 17.15 मरले। अब ये आपको पता होगा कि ये मरले आपको कैसे मिलने हैं, भाई आपको हिस्सा दे रहे हैं, आपके अब्बू आपको हिस्सा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये आपका अपना मैटर है। मेरा काम था ये आपको समझा देना।